रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन में तबाही के मंजर साफ देखे जा रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में भले ही रूसी सैनिक कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन वापस जाते वक्त वहां तबाही छोड़ गए। न्यूज़ 18 के अरुण कुमार सिंह खुद इस वक्त कीव में मौजूद हैं। देखिए अरुण सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यूक्रेन से युद्ध की हर तस्वीर, सैनिकों ने किस तरह से यहाँ मोर्चा संभाला था और कैसी भीषण जंग हुई थी। देखिए सामान बिखरा पड़ा है। ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव तस्वीरें। रूस की सेना लगभग 1 महीने के बाद जब वापस गई है तो भारी संख्या में आर्म्स एम्युनिशन भी छोड़ के गई है। कीव पर कब्जे की कोशिश नाकाम। तो यहाँ पर देखिए जो गोले टैंक में इस्तेमाल होते हैं वो कितनी भारी संख्या में है। कीव के पास तबाही के निशान। जब आमने सामने की लड़ाई होती है तो 2 तरह के बंकर बनाए जाते हैं। कीव से जाबाज रिपोर्टिंग। टैंकों के आने जाने के निशान है। रूस ने कीव पर कब्जे के लिए बड़ी सैन्य रणनीति बनाई। रूसी फौज को कीव के चारों ओर तैनात भी कर दिया, लेकिन युद्ध के 1 महीने बाद भी रूसी सैनिक कीव पर कब्जा नहीं कर पाए। ग्राउंड जीरो पर हमारे जाबाज संवाददाता अरुण सिंह ने युद्ध की विभीषिका की तस्वीरें दिखाई। जब रूसी सैनिक वापस लौटे तो कैसे हर तरफ तबाही का मंजर नजर आया, आप भी देखिए। तो आमने सामने की लड़ाई के बाद युद्ध के मैदान का मंजर क्या होता है, दृश्य क्या होते हैं, वो दिखाने के लिए हम आपको लेकर के आए हैं एक ऐसी जगह पर जहां यूक्रेन और रूस की सेना के बीच आमने सामने की जंग हुई थी। ये जो इलाका आप देख रहे हैं खेत का, अगर आप नजर देखें, ध्यान से देखें इसको, तो यहाँ पर टैंकों के आने जाने के निशान है। अब चूंकि यहाँ से रूस की सेना जा चुकी है और उसके बाद हम यहाँ पहुंचे हैं तो वो निशान तो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सैनिकों ने किस तरह से यहाँ मोर्चा संभाला था और कैसी भीषण जंग हुई थी। देखिए सामान बिखरा पड़ा है, जो जहां है वहां। देखिए ये एक चीज मुझे दिखाई दे रही है, इसको गैस मास्क कहते हैं। ये इसलिए भी होता है क्योंकि जहरीला धुआं अगर किसी सैनिक के पास आ रहा हो या जो रासायनिक हथियार कुछ ऐसे होते हैं जिनका ये बचाव कर सकता है, जो बहुत डेडली होंगे उनका बचाव तो नहीं कर सकता, लेकिन ये गैस मास्क यहाँ पर एक सैनिक का देखिए पड़ा हुआ है। साथ ही साथ बूट, ये देखिए ये बूट पड़ा हुआ है, उधर जूते भी पड़े हुए हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि काफी भीषण लड़ाई हुई थी, जिसके बाद यहाँ पर सामान इस तरह से बिखरा पड़ा हुआ है। कई बूट यहाँ पर हैं और कपड़े हैं, जले हुए कपड़े हैं। यहाँ पर देखिए कैप है जो ठंड से बचने के लिए, तौलिया एक है, कैप है। इसके अलावा ये जो बॉक्स है इसके अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि खाने के लिए जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए चाय भी पिया इन लोगों ने, ग्रीन टी वगैरह भी पिया है और वो दिखाई दे रहा है। ये रूस के सैनिकों का सब कुछ है। और ये जो छोटा सा पैकेट है या यहाँ पर जो पैकेट है उसमें ड्राई फ्रूट है। ये यहाँ पैकेट रखा है जो वहाँ पे अभी बंद ही, पैकेट खुला भी नहीं है, उसमें ड्राई फ्रूट है, बिस्किट है और चाय भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस तरह से डिब्बा बंद खाना, देखिए वहाँ पर डिब्बा बंद खाना। तो ये जब मोर्चे कई दिन चलते हैं और उसके बाद जब लड़ाई होती है, भीषण लड़ाई होती है, तो किस तरह की अफरा तफरी मचती है और कैसे मोर्चे पर कभी आगे बढ़ना पड़ता है, कभी पीछे बढ़ना पड़ता है, जाना पड़ता है। देखिए यहाँ पर भी ये जो लड़ाई होती है, इस तरह से अगर इतने सारे बूट, इतने सारे एमुनिशन यहाँ पर पड़े हुए हैं। रूसी सैनिक खाने पीने से लेकर लंबी लड़ाई के लिए साजो सामान लेकर कीव के आसपास पहुंचे थे। बिखरा हुआ सामान और तबाही के निशान साफ संकेत देते हैं कि ग्राउंड जीरो पर भीषण युद्ध हुआ। शेलिंग जो हुई थी उसके निशान है। यहाँ बीच बीच में जो आग लगी हुई है, देखिए यहाँ पर एक और गैस मास्क एक और दिखाई दे रहा है। कमलदेव जी जरा दिखाइए। यहाँ पर एक और मुझे पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है गैस मास्क। यहाँ पर मोजा दिखाई दे रहा है मुझे, दस्ताने मुझे दिखाई दे रहे हैं जले हुए। तो युद्ध के बाद का जो मंजर होता है वो किस तरह का होता है, क्या होता है वहां पर, वो तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये स्लीपिंग बैग, मुझे लग रहा है स्लीपिंग बैग है। ठंड जब बहुत ज्यादा पड़ती है, खुले आसमान के नीचे आपको रहना होता है रात में मोर्चे पर, तो स्लीपिंग बैग का इस्तेमाल आपको करना पड़ता है। तो वो स्लीपिंग बैग यहाँ पर है और बाकी शेलिंग दोनों तरफ से हुई है यहाँ पर। तो हालांकि ये जो मोर्चा था, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, मेरे पीछे देखिए वहां पर वो सारे बंकर हैं, तो ये रूस ने यहाँ पर बंकर बनाए थे, लेकिन बहुत ही भीषण लड़ाई यहाँ पर हुई थी, जिसकी वजह से चारों तरफ बूट और टैंक के गोले जो फट चुके हैं, वो
खाने पीने के सामान, देखिए टायर यहाँ पर एक है जो ऐसे ही किसी वाहन से, बख्तरबंद गाड़ी से निकल करके यहाँ पर छिटका पड़ा है। एक टायर देखिए वहाँ पर भी है, एक टायर देखिए यहाँ पर है, और उसके पीछे बॉक्स भी है। तो यहाँ देखिए एक दस्ताना यहाँ पे है, ये भी, ये देखिए खाने पीने का सामान, ये भी देखिए नमकीन जैसा कुछ लिखा हुआ है, पास्ता रे 1857। तो इस तरह की चीजें इस युद्ध मैदान में आपको दिखाई दे रही हैं। तो युद्ध देखने में, दूर से देखने में ऐसा लगता है कि देखिए यहाँ पर पीने के लिए जो एप्पल जूस, मैंगो जूस है, ये जूस है, उसके पैकेट हैं। तो दूर से दिखाई देता है युद्ध का मैदान, उसकी विभीषिका दिखाई नहीं देती जब आप टीवी पर देखते होंगे, या जब अखबारों में पढ़ते होंगे, या जब सुनते होंगे। लेकिन जब आप इस तरह से आ करके स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे कि इस अफरा तफरी में कितने लोगों की जान यहाँ गई होगी, कितने लोग घायल हुए होंगे, तब आपको अंदाजा लगेगा कि युद्ध कितना भयावह, कितना भीषण और कितना मुश्किल है। रूसी सैनिकों ने बनाए बंकर। पूरा रूस के सैनिकों ने ये पूरा बंकर खोदा हुआ है। बंकरों से यूक्रेनी सेना पर हमला। कोशिश ये की गई थी रूस द्वारा कि जो कुछ भी टेरिटरी उन्होंने हासिल की है उस पर होल्ड रखें। कीव के आसपास रूसी सैनिकों ने 2 तरह के बंकर बनाए थे। यूक्रेनी फौज के हमले से बचने के लिए रूसी सैनिकों के बंकर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे सहयोगी अरुण सिंह ने दिखाई। जब आमने सामने की लड़ाई होती है तो 2 तरह के बंकर बनाए जाते हैं। पहला तो इस तरह का बंकर जो ऊपर से दिखाई न दे, यानी दुश्मन देश की सेना, उसके युद्धक विमान देख न पाए कि सैनिक कहाँ मोर्चा लगा के बैठा है, तो ये अंदर का बंकर होता है। और दूसरे तरह का जो बंकर होता है वो होता है खुला हुआ बंकर, यानी जब सामने से गोलियां चल रही हो तो उसके पीछे, मतलब दुश्मन देश की सेना के सामने जो सेना है वो कहाँ खड़ा है और कहाँ से फायर कर रहा है उसकी लोकेशन न पता चले, और सामने की जो फायर आ रही है उससे वो बच भी जाए। तो इस तरह का देखिए यहाँ पर एक पूरा रूस के सैनिकों ने ये पूरा बंकर खोदा हुआ है। अस्थायी बंकर होते हैं, स्थायी बंकर भी होते हैं। जब 2 देशों के बीच तनाव होता है तो वहां की सीमाओं पर स्थायी बंकर भी होते हैं, लेकिन ये अस्थायी बंकर हैं जो देखिए इस तरह से खोदे गए हैं। यहां से लड़ाई लड़ी गई थी और यहां से लगातार कोशिश ये की गई थी रूस द्वारा कि जो कुछ भी टेरिटरी उन्होंने हासिल की है उस पर होल्ड रखें, यानी उनको अपना कब्जा बरकरार रखना था। इसलिए इस तरह के ट्रेंच, इस तरह के बंकर खोदे गए थे। अब देखिए ये बंकर रूस की सेना का एक बंकर, इसमें देखिए हथियारों का जखीरा है जो अब इस्तेमाल हो चुके हैं। ये टैंक के गोले फट चुके हैं और बस अब अवशेष हैं। देखिए किस तरह से, कितना बड़ा ये बंकर है। और इसी तरह के बंकर और भी हमें आगे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ ये जो जगह है, यहाँ पर यूक्रेन की सेना सामने की तरफ से अटैक कर रही थी, रूस की सेना यहाँ होल्ड कर रही थी। ये पूरा इलाका उसने अपने कब्जे में कर लिया था, उसके बाद होल्ड कर रही थी। और आप देखिए यहाँ पर कि जो बंकर हैं, इन बंकरों के जरिए ही रूस ने यहाँ पर होल्ड किया है अपने को लगभग 1 महीने तक। इतना ही नहीं, रूसी फौज भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद लेकर कीव पहुंची थी ताकि यूक्रेनी सेना से लंबी लड़ाई लड़ी जा सके। यानी ये ऐसे बंकर थे जहां पर सैनिक हमेशा मौजूद थे। यहाँ पे छोटी छोटी गोलियां बिखरी हैं, सिगरेट के बड हैं, यहाँ पर सिगरेट है। और ये जो बंकर हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। छोटे बंकर अलग हैं, बड़े बंकर देखिए यहाँ पर एक टोपी भी है रूसी सैनिक की। और ये देखिए जो खाने पीने का सामान होता था या जो गोला बारूद होता था उसके रीमेन्स हैं, उसके अवशेष हैं। ये देखिए एक बड़ा सा गड्ढा पीछे है, उसमें खाने पीने का सामान इस्तेमाल करने के बाद उसको वहां पर रखा गया। और यहाँ पर देखिए जो गोले टैंक में इस्तेमाल होते हैं वो कितनी भारी संख्या में हैं, यहाँ पर उनका इस्तेमाल किया गया, उसके बाद रखा गया है। इस तरह से देखिए छोटे मोर्चे जिनको ढक करके ऊपर से, ऐसे मोर्चे जिनको ढक देते थे और दिखाई नहीं देता था, तो इस तरह के मोर्चे ये हैं। और दूसरे तरह के मोर्चे ये देखिए यहाँ पर थर्मस दिखाई दे रहा है आपको, एक थर्मस है यहाँ पर। इसके अलावा ये देखिए कंबल, रात में सैनिक यहाँ पर मोर्चा लगा के रखते थे, तो ये देखिए कंबल है। इसके अंदर भी खाने पीने का सामान है, कंबल है और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं
जो आपको दिखाई देंगी। यहाँ भी देखिए लगभग वही हालात हैं, वही टैंक के गोले हैं और भारी संख्या में यहाँ पर जो टैंक के गोले हैं वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लड़ाई यहाँ पर काफ़ी हैवी चली थी, काफ़ी दिन तक चली थी। हमारे जाबाज रिपोर्टर अरुण सिंह ने जिंदा कारतूस और गोला बारूद की तस्वीरें कैमरे में कैद की हैं। कीव पर कब्जे के लिए रूसी सैनिक पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे, लेकिन यूक्रेनी फौज ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। रूस की सेना लगभग 1 महीने के बाद जब वापस गई है तो भारी संख्या में आर्म्स एम्युनिशन भी छोड़ के गई है। इस वक्त देखिए यहाँ पर जहां मैं खड़ा हूं एक छोटी सी ट्रॉली है, उसमें ये एम्युनिशन रूस की सेना जो छोड़ के गई है वो रखा हुआ है। आप देखिए सारा जिंदा है, अनयूज्ड है, ये यूज नहीं हो पाया है। लेकिन जब 1 महीने बाद वो गए तो बहुत सारी चीजें यहाँ छोड़ के गए और कई जगहों पर ऐसी लड़ाइयां हुई जहां पर बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा रूस को, तो वहां से भी उनको आनंद फानंद में अपना एम्युनिशन छोड़ना पड़ा। और देखिए एक और जगह पे ढक करके ये एम्युनिशन रखा गया है, यूक्रेन की मिलिट्री इसको लेकर के जाएगी। यहाँ पर फिलहाल इसको स्टोर करके रखा गया है। देखिए ये जितने भी एम्युनिशन हैं ये इस्तेमाल नहीं हुए हैं, ये लाइव हैं और इसीलिए थोड़ी दूरी से हम ये आपको फिल्मा करके दिखा रहे हैं, आपके पास ये तस्वीरें लेके आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा करीब इसके हम नहीं जा सकते। और अगर ये जो ट्रॉली है एक यहाँ पे रखी हुई है, दूसरी मैं आपको दूसरी तरफ से मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं, देखिए ये यहाँ भी आपको ये दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर भी देखिए रखा हुआ बड़े बड़े बॉक्सेस में ये एम्युनिशन जो लाइव है ये अभी फटा नहीं है। तो ये एम्युनिशन आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से यूक्रेन की सेना ने इनको बरामद किया है। यूक्रेन की सेना इनको लेकर के और जाएगी, और इस तरह के आर्म्स और एम्युनिशन जब मिलते हैं तो यूक्रेन के सैनिक उनको बड़ा संभाल करके लेके जाते हैं और उस पर अनुसंधान करते हैं कि किस तरह के गोले टैंक में इस्तेमाल करती है रूस की सेना, कहाँ बने होते हैं, कितने एमएम के होते हैं, कैसी मिसाइलें हैं, कैसे रॉकेट हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है जब दुश्मन देश कोई भी हो, किसी भी देश के बीच युद्ध हो रहा हो, तो जो कुछ भी आपके पोजीशन में होता है, जो कुछ भी आप बरामद करते हैं, ताकि आगे के लिए आपके पास तैयारी हो, रणनीति हो और उसका अनुसंधान करके आप अपनी वाजिब तैयारी आने वाले खतरे के लिए कर सकें। युद्ध के 1 महीने बाद रूसी फौज को कीव के आसपास के शहरों को छोड़कर जाना पड़ा। जमीनी लड़ाई में यूक्रेनी फौज 21 की साबित हुई है, लेकिन सवाल ये कि यूक्रेन में जबरदस्त तबाही के निशान और खंडहर में तब्दील हो चुके शहर को वापस पटरी पर लौटने में काफी वक्त लगेगा।